ये के ड्रॉप हो गए थे, दोबारा आ गए। हेलो। हेलो। हाँ जी। क्या हाल है जी आपके, कैसे हैं आप? सर सर बढ़िया है, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और क्या बात करेंगे? सर यही बात करनी है कि मतलब मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि सर मैंने सबसे पहले साइंस जर्नी का चैनल देखा था, फिर उसके बाद मैंने हारिस सुल्तान को देखा, मेरी सोच ही बदल गई सर। हम्म। मेरी काफी सोच बदल गई। मतलब बिल्कुल मेरे को पता चलने लग गया कि ये क्या प्रोपोगंडा हो रहा है धर्म के नाम पे, और बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा। हाँ। हाँ जी, करें बात, करें बात। हाँ तो सर यही कि बस कि मैं यही बोलना चाह रहा था कि कैसे बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बनाया जा रहा है प्रोपोगंडा के नाम पे, धर्म के नाम पे, और वो लोग बन भी हम्म। रहे हैं। हम्म। वो लोग बन भी रहे हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटी को छोड़ के, अपना अच्छा टाइम छोड़ के फालतू के कामों में लग रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? हाँ, जाहिर बात है कि देखें, अब कोविड के दौरान अगर लोग मंदिरों में और चर्चेज में और मस्जिदों में जमा हो रहे हैं, तो फिर तो हम्म। जाहिर बात है। और आपको पता है कि दुनिया में जितने भी पुराने पैंडेमिक थे, तो उस वक्त लोग कभी भी इन जगहों से बाज नहीं आते थे। जब लोग इन जगहों से बाज नहीं आते तो फिर क्या होता था? और सर मैं एक और बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है सर। हम्म। जब से मैंने सर गालिब भाई को, मतलब आपको और हारिस सुल्तान को मतलब सुनने लगा, तो मेरे अपने आप विचार मतलब अपने आप मेरी बातें जनरेट होने लगी मेरे दिमाग में कि ये जो पुराने जमाने की बातें करते हैं ना, कि सुलेमान था या फिर दाऊद था, कि ये बहुत अमीर अमीर बादशाह थे, या फिर ये बहुत ज्यादा ऐसे थे। सर ये मेरे हिसाब से बहुत छोटे लोग हुआ करते थे, गांव के लोग हुआ करते थे, एक छोटे से लीडर हुआ करते थे। लेकिन सर टाइम के बाद इनको है ना बहुत ज्यादा है ना, इनका बखान कर करके सर इनको है ना बहुत बड़ा दिखाया गया है, जबकि ये बहुत छोटे से नॉर्मल से कम हाइट के हम्म। लोग हुआ करते हम्म। होंगे सर। लेकिन सर ये हम्म। मतलब इनके साथ प्रोपोगंडा करा गया है, क्योंकि इंसान की एक फितरत है, उसको किसी को मानना है सर। हम्म। वो किसी को चाहता है कि मतलब मेरा एक रोल मॉडल हो, जबकि तो उसके सामने एक मनगढ़ंत रोल मॉडल खड़ा कर दिया गया है कि भाई उसके इतने ऐसे लोग थे, वो ऐसा था, वो वैसा था। तो क्या सर आपको क्या लगता है, मतलब मैं जो बात कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। देखें, मसला ये है कि मोस्टली जो रिलीजियस फिगर्स होती है ना, वो फिक्शनल होती है। और फिक्शनल होती है ना। फिक्शनल फिक्शनल होने की वजह से उनसे बहुत से ऐसी प्रॉपर्टीज एसोसिएट की जाती हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होती, जैसे कि और सर उसकी अगर एक कोई क्वालिटी होती है ना, तो उसको ऐसा बताया जाता है कि जैसे मतलब वो तो कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, जबकि आज का जो नॉर्मल इंसान है, भले ही वो भगवान में नहीं मानता हो, वो मंदिर नहीं जाता हो, मस्जिद नहीं जाता हो, उसके अंदर ऐसे उससे ज्यादा सौ अच्छाइयाँ होगी, लेकिन उसको ये बताया जाता है कि अरे ये तो ऐसे ही है, मतलब हाँ ठीक है। उसको रोल मॉडल नहीं माना जाएगा, उसको हमेशा ना पुराने जमाने के लोगों की बात करी जाएगी। हमारे समाज में एक चीज एक फेमस हो गई है कि अगर कोई पुरानी चीज या पुराने जमाने की चीज है तो वो ऑलवेज बेस्ट है, और नई वाली चीज है और उसके सामने अगर मॉडर्न लिखा हुआ आ गया, तो अगर वो मॉडर्न लिखा हुआ है ना, तो उसकी उसकी मजाक बनाई जाती है, उसको मजाक की नजर से देखा जाता है सर। ये एक फैशन बन गया है सर आज हमारे टाइम पे। भाई कोई पुरानी चीज है तो अरे वो पुरानी चीज है। सर जैसे अब भले ही ना कोई पुरानी चीज है, तो उसको पता नहीं क्यों ही अच्छा माना जाता है। ये पहले तो पाकिस्तान में ट्रेंड हुआ करता था, आजकल ये इंडिया में भी होने लग गया हाँ, ये जो चीजें हैं कि मैंने आपको कहा है ना कि अनरियलिस्टिक गोल्स जो होते हैं ना, है। एक सबसे जो बड़ी प्लानिंग में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी एक बात होती है कि आपने अपने अनरियलिस्टिक गोल्स जो है ना, वो सेट नहीं करने। ठीक है, अब अनरियलिस्टिक गोल है कि जी जीसस जैसे बन जाओ, सूली चढ़ जाओ। ठीक है, अनरियलिस्टिक गोल है, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है। नहीं कर सकता सर, जब मैं आज भी हाँ। मानता हूँ कि जीसस जैसे हाँ। नहीं बन सकते। और जैसे हमारे हिंदुओं में सर, जैसे श्री राम थे, तो सर वो हम्म। इतने ज्यादा अच्छे थे कि कोई सोच ही नहीं सकता, इतना अच्छा कोई बन ही नहीं सकता। मेरा पर्सनल ये मानना है कि सर वो इतना अच्छा आप बन ही कैसे नहीं, सकते हो? बहुत अगर अच्छे आपको थे कोई कि ऑर्डर दे दे बीवी को जंगल में कि चले जाओ, बीवी तो को नहीं जंगल नहीं, में बहुत जाएगा। अच्छे थे, बहुत अच्छे थे जी। बीवी को कोयलों पे चलवाया, खुद क्यों नहीं चल के दिखाया? सिंपल सी मैं बात है। सर बीवी के ऊपर शक करने लगे थे भी, भगवान पता नहीं था कोई भी है। सर पता ये क्यों नहीं? जैसे मोहम्मद को आयशा का नहीं पता लग रहा था, ऐसे ही यानी राम में और मोहम्मद में एक सिमिलरिटी है कि आयशा के ऊपर इल्जाम लगा के उसने बदकारी की है। हजरत जी जी मोहम्मद के जी आसपास खुले जी हुए थे, कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा जी है। जी इसी तरह जी राम को भी नहीं पता लगा, अग्नि परीक्षा ले ली है। सर हाँ जी और जी जी मोहम्मद मोहम्मद को भी वही नहीं आ रही थी। राम जी को भी नहीं जी पता हो चल रहा था सकता कि है। वाकई वाकई जी कहीं इसका इसका कोई इसका कोई जी उसने जी रेप तो जी नहीं कर जी दिया, जी या ये सेक्स तो नहीं करके आ गई रावण के साथ। दोनों को नहीं पता लगा, दोनों सिमिलर है यार, मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। सर हाँ। मैं सर गालिब गालिब भाई, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि सर जैसे वाल्मीकि रामायण है, वहां पे तो इस तरह की शायद कोई चीजें बताई नहीं गई है। हम्म।
कि चले ऐसा कोई कुछ नहीं, करा था चले वाल्मीकि रामायण को छोड़ें, जो पॉपुलर स्टोरी है सर। राम जी लेकिन की, मैं लोग मैं इंस्पिरेशन पर्सनली लेते हैं, ऐसा वो मां- यही है ना। हम्म। लेकिन सर गालिब भाई बस एक बात और बोलना चाहूंगा कि मेरे को ऐसा लगता है हो सकता है राम एक फिक्शनल किरदार हो, लेकिन नहीं कुछ जो फिक्शनल ही है वो तो, मोहम्मद भी फिक्शनल है, जीसस भी फिक्शनल है, मोस्ट प्रॉब्ली बुद्धा भी फिक्शनल ही था। हमें क्या पता कौन इनमें से सच था कौन, मोस्ट हाँ तो प्रॉब्ली ये सारे तो फिक्शनल थे। तो मेरा मसला ये ये मानना। है कि नहीं नहीं, समझने वाली बात जो है वो एक बात मैं करूंगा, इसके बाद मैं एंड करूंगा। जो मेन बात है वो समझने वाली ये होती है कि स्टोरी जो फिक्शन भी लिखी है, जब लोग इससे इंस्पिरेशन लेते हैं तो वो प्रॉब्लम तब बनती है। मोहम्मद से अगर लोग इंस्पिरेशन ना लिख लेते होते ना, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम जी नहीं था। जैसे जी इधर बैठ के मैं चंगेज खान को क्रिटिसाइज नहीं करता, क्यों नहीं करता नहीं कर, चंगेज खान को, क्योंकि किया वो उसने भी बहुत इंस्पिरेशन बुरा नहीं था। वो। मसला ये है कि कोई चंगेज खान के पीछे चल के आज लोगों को कत्ल नहीं कर रहा, कोई हाँ औरतों के ठीक रेप है। चंगेज खान की वजह से नहीं कर रहा, कोई औरतों की अग्नि परीक्षा चंगेज खान की वजह से नहीं ले रहा, वो राम की वजह से ली जा रही है, वो मोहम्मद की वजह से औरतों के रेप हो रहे हैं। ये सब रिलीजियस लीडर्स की वजह से और रिलीजन की वजह से हो रहे हैं। जी ठीक जी है, जी इसलिए सर। इनको क्रिटिसाइज करना लाजमी है। जी ठीक है, जी चलें, ठीक है, बिल्कुल थैंक यू। चलें, ठीक ठीक है है, सर। थैंक यू। ओके ठीक है ओके, सर, लव यू सर। बाय बाय, ओके, लव यू टू।